TNN न्यूज ब्रॉट यू बाय स्मार्ट। विवाह शादी की खरीदारी के लिए हिमाचल का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान। आज ही पधारिए स्मार्ट देवभूमि प्लाजा, राजगढ़ रोड, सोलन। हिमाचल देवभूमि है और योग के प्रचार प्रसार की दृष्टि से, योग शिक्षण की दृष्टि से हिमाचल अग्रणी राज्य बनना चाहिए। जिस प्रकार से ऋषिकेश योग के एक विश्वविख्यात केंद्र के तौर पर पूरे विश्व में जाना जाता है, तो क्यों ना हिमाचल जो है योग की दृष्टि से आगे बढ़ कर के जो ख्याति ऋषिकेश की है, वैसी ही ख्याति जो है हिमाचल प्रदेश की भी हो। इस दृष्टि से आज एक बैठक का आयोजन यहाँ पर हमने रखा था, जिसमें विभाग के सभी अधिकारियों के सहित जो हिमाचल प्रदेश में योग की दृष्टि से काम करने वाली प्रमुख संस्थाएं हैं, उसमें योग भारती है, उसमें आर्ट ऑफ लिविंग है, उसमें पतंजलि योग है, उसमें विवेकानंद योग केंद्र, जिनका केंद्र यहाँ शिमला में है, कन्याकुमारी वाला जो विवेकानंद योग केंद्र है, इन सब के प्रतिनिधि भी इस बैठक में उपस्थित थे। अभी एक बॉडी का गठन योग को लेकर के, वो बोर्ड होगा या वो परिषद होगी, तो इसके ऊपर जो है आज चर्चा हुई है, जिसमें विभाग के अधिकारियों ने अपना जो है जो इन्होंने एक्सरसाइज पिछले कुछ दिनों में की थी, क्योंकि इससे पूर्व भी एक बैठक हम कर चुके हैं, तो उन्होंने सबको जो है उस अपने विचारों से अवगत करवाया। साथ ही साथ योग के प्रतिनिधि, संस्थाओं के प्रतिनिधि जो आज इस बैठक में उपस्थित थे, हमने उनसे भी हमने सजेशंस मांगी हैं, सलाह मांगी है कि हमको योग की दृष्टि से एक बोर्ड या परिषद का गठन करने के हेतु किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है। योग हर व्यक्ति तक जाए, योग हर गांव तक जाए, योग घर घर तक जाए, हर गली कुचे तक जाए, इस उद्देश्य को सामने रख करके इस बॉडी का गठन होगा। आज ये तय हुआ है कि अब सब इसके ऊपर विचार करेंगे। अन्य प्रांतों में भी किस प्रकार की व्यवस्था है उसको भी स्टडी किया जाएगा, और कुछ सुझाव होंगे तो वो सुझाव भी जो है सबके आएंगे, और उसके बाद फिर तकरीबन 20-25 दिनों के अंतराल पर हम दोबारा से बैठने वाले हैं, और फिर आधिकारिक रूप से जो है इसके गठन के हेतु हम आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन उद्देश्य एक ही है कि जन जन तक जो है योग जाए। महामारी के इस दौर में योग का महत्व आम आदमी को भी समझ में आया है, इसका इम्पोर्टेंस कितना है, ये चीज़ सभी को जो है इसके ऊपर विश्वास हुआ है। अपने को निरोग रखने की दृष्टि से, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से, और ऑक्सीजन जिसकी कमी और जिसकी आवश्यकता की चर्चा जो है चारों तरफ थी, तो किस प्रकार से हम अपने लंग्स को, उसकी वाइटल कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है अपने फेफड़ों की पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ये ध्यान में आया है कि जितने हमारी फेफड़ों की क्षमता है, उस क्षमता का हम बहुत कम प्रतिशत जो है वो रोजाना हम इस्तेमाल करते हैं, एक सामान्य व्यक्ति इस्तेमाल करता है। योग के माध्यम से इस क्षमता के पूर्ण उपयोग की ताकत को हम जो है योग के माध्यम से बढ़ा सकते हैं, और वो इम्यूनिटी वर्धन में भी जो है इसका बहुत बड़ा योगदान है। अतः हमारा प्रदेश जो है, हमारे प्रदेश का बच्चा सब, महिलाएं, वृद्ध, प्रौढ़, युवा सब स्वस्थ हों, तभी सार्थक रूप से सब अपना योगदान प्रदेश के निर्माण में दे सकते हैं। सब निरोग हों और योग इसमें सहायक बने, इस दृष्टि से आज ये बैठक का आयोजन किसी बोर्ड या परिषद के गठन को लेकर के जो है आज इसका यहाँ पर विस्तार से चर्चा के हेतु जो है ये बैठक हुई थी। इसके साथ ये सूचित करना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन प्रतिशतता की अगर हम बात करें, अपनी जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा हमने वैक्सीनेट कर दिया है। उस दृष्टि से अगर हम बात करें तो मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ बहुत खुशी के साथ, बहुत हर्ष के साथ, कि हिमाचल प्रदेश वैक्सीनेशन की दृष्टि से अगर हम प्रतिशतता की बात करें तो 96% लोगों को अपनी जनसंख्या का जो है वो फर्स्ट डोज जो है वो दे दिया गया है। और ये फर्स्ट डोज जो है
ये 52,50,480 लोगों को हिमाचल प्रदेश में दे दिया गया है। अगर हम सेकेंड डोज की बात करें तो 16,15,237 लोगों को सेकेंड डोज दे दिया गया है। और अगर हम प्रतिशतता में बात करें तो ये हमारे प्रदेश की जनसंख्या का तकरीबन 30% बनता है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है वैक्सीनेशन की दृष्टि से। पूरे देश में सबसे अच्छा वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। अगर हम वेस्टेज की दृष्टि से भी बात करें तो वेस्टेज भी मैं बधाई देता हूं सब अपने उस कार्यबल को, विभाग के उस कार्यबल को जो वैक्सीनेशन का काम बहुत बेहतरी से हर वैक्सीनेशन केंद्र पर कर रहे हैं कि 0% जो है वो वेस्टेज है। एक भी डोज हिमाचल प्रदेश के अंदर वैक्सीन का जो है वो वेस्ट नहीं हुआ है। तो बहुत बेहतरीन ढंग से ये कार्यक्रम चला हुआ है। एक और मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि आगामी 4 या 5 दिन के अंदर हम अपने प्रदेश की 100% जनसंख्या को पहला डोज जो है वो दे देंगे और हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में पहला राज्य हो जाएगा जो इस काम को करेगा। जो एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो 2074 है और जो डेथ्स हुई हैं वो 3553 हैं। अभी कुछ दिनों से जो है अप्रत्याशित रूप से कोरोना के मामले प्रदेश के अंदर बढ़ने लगे हैं। मुझे लगता है हम सबको बहुत सावधानी की आवश्यकता है। कल कैबिनेट की मीटिंग जो है वो होने जा रही है और उस बैठक के अंदर मुझे लगता है निर्णय होगा कि आगे जो है प्रदेश को किस प्रकार से हमको जो है वो बढ़ना है। कोई रिस्ट्रिक्शंस होंगी या नहीं होंगी या कोई नए डायरेक्शंस होंगी तो वो डायरेक्शंस कैसी होंगी, किस प्रकार की होंगी, इसके ऊपर कल कैबिनेट, क्योंकि हर कैबिनेट का एक आवश्यक हिस्सा जो है वो कोविड के ऊपर प्रेजेंटेशन जो है वो आवश्यक रूप से हर कैबिनेट का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो कल उसके ऊपर बड़ी विस्तार से चर्चा होने वाली है और उसके बाद फिर हम आपके साथ पुनः इस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन आपके माध्यम से पुनः अपनी जिम्मेदारी को निभाता हुआ बार बार जो आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से हम आग्रह करते रहे हैं कि 3 प्रकार की सावधानियों को अपनाइए, इनको छोड़िए मत। और उसमें मास्क का प्रयोग, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और उसमें हैंड हाइजीन यानी हाथों को धोने और स्वच्छ करने के पश्चात ही, चाहे वो सैनिटाइजर के माध्यम से हो चाहे वो साबुन के माध्यम से हो, तभी हम हाथ जो है वो मुंह को लगाएं। मास्क नाक के ऊपर जो है वो नाक के ऊपर तक रहे। तो ये बहुत 3 महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जिनका महत्व वैक्सीन से कम नहीं है, इसलिए इसको सोशल वैक्सीन का नाम जो है वो दिया गया है इसके महत्व को देखते हुए। TNN News brought to you by दीपक ज्वेलर, लक्कड़ बाजार, सोलन 9816078655।